समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन समय जब करवट लेता है ना तो राजा को रंग और रंग को राजा भी बना देता है। मेष राशि, 11 मार्च 2026 के बाद आपकी जिंदगी में वो होने वाला है जो पिछले 12 वर्षों में नहीं हुआ। क्या शनि की 7.5 खत्म होगी? क्या दुखों का अंत होगा? क्या कैरियर में बड़ा ब्रेक मिलेगा? या कोई ऐसा राज खुलने वाला है जो आपकी सोच बदल देगा? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एस्ट्रोलैब चैनल में। आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से मेष राशि के लिए है, चंद्र राशि पर आधारित। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 11 मार्च के बाद ग्रहों की चाल आपकी तकदीर का नक्शा बदल सकती है। साथियों, पूरे 12 साल बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। 11 मार्च 2026 यह तारीख नोट कर लीजिए और जून में बृहस्पति उच्चस्थ होकर बैठेंगे। अब समझिए खेल। अभी तक आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। 12वें भाव में बैठे शनि खर्चे, मानसिक दबाव, पैरों का दर्द, अनावश्यक यात्राएं, परिवार में मतभेद और वाणी में कठोरता दे रहे थे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति की नवम दृष्टि शनि पर पड़ेगी, शनि का कठोर प्रभाव सौम्य होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं वहां अमृत का स्पर्श होता है। 11 मार्च के बाद परिवार में जो तनाव थे 70 से 80% तक कम होते दिखेंगे। वाणी पर नियंत्रण आता जाएगा। जो अपने थे लेकिन दूर हो गए थे वे अब फिर से करीब आ सकते हैं। लेकिन गुस्से में कोई निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत कीजिए। 7.5 में धैर्य ही असली अस्त्र है। कैरियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव करियर, प्रतिष्ठा, स्टेटस। 11 मार्च से अक्टूबर के बीच नौकरी में परिवर्तन संभव है। प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, नई नौकरी के योग भी बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं। यदि आप रिसर्च, टीचिंग, काउंसलिंग, पब्लिक डीलिंग या कम्युनिकेशन लाइन में है तो यह आपका समय है। आपका मैनेजमेंट स्किल अचानक बेहतर होने लगेगा। जो आइडिया दिमाग में थे अब वो एक्शन में आने लगेंगे। अब जानते हैं प्रॉपर्टी और वाहन के योग कैसे रहेंगे। चतुर्थ भाव में उच्च के गुरु प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनाएगा। वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। घर बदलने का योग बन सकता है और भूमि से लाभ होगा। यदि कोई डील लंबे समय से अटकी थी, जून से अक्टूबर 2026 के बीच पूरी हो सकती है। अब जानते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष संदेश है। 2026 सूर्य का वर्ष और सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वालों, यह आपका वर्ष हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का भी योग बन सकता है। विवाह और संतान योग कैसा रहेगा? यदि आप विवाह योग्य हैं, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। यदि मैरिड हैं और फैमिली प्लान सोच रहे हैं, जून के बाद अच्छा समय है। अब जानते हैं शनि की 7.5 सच और समाधान। 7.5 डराने के लिए नहीं होती। शनि न्यायाधीश हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो शनि रंक से राजा बना देते हैं। अगर कर्म कमजोर हैं तो सुधारने का अवसर भी देते हैं। 12वें भाव का शनि विदेश यात्रा के योग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आध्यात्मिक झुकाव की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ में खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डेंटल, पैरों और पेट से संबंधित समस्या संभव हो सकती है। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिनसे आप अपने समय को और भी शक्तिशाली और सफल बना सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भूमाय नमः का जाप करें। उगते सूर्य को जल अर्पित करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो मेष राशि वालों, 11 मार्च 2026 आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही होता है। यदि आपने धैर्य रखा, वाणी पर नियंत्रण रखा और कर्म सुधार लिए तो 7.5 भी आपका साथ ही देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय शनिदेव, हर हर महादेव।